नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का तीसरा दिन लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक मुकाबले का गवाह बना। साउथ अफ्रीका ने इस दिन अपनी बल्लेबाजी से मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली और अब वह जीत से केवल 69 रन दूर है। एडेन मार्करम की शानदार शतकीय पारी और कप्तान तेम्बा बावुमा की महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी ने प्रोटियास को चैंपियनशिप की खिताबी जीत की खुशबू दे दी है। आइए इस दिन के प्रमुख क्षणों को विस्तार से देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तीसरे दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के साथ हुई, जो दूसरे दिन के अंत में एक 144 ओवर पर 8 विकेट पर थी। ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाज मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन मैदान पर थे। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और लुंगी नगीदी ने दिन की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। रबाडा, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे, एक बार फिर अपनी लय में दिखे। उन्होंने जल्द ही नाथन लियोन को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। इसके बाद मिशेल स्टार्क ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले और अपनी अर्धशतकीय पारी 58 रनों की पूरी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 207 रनों तक पहुंचाया। रबाडा ने 4 विकेट और नगीदी ने 3 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त हुई। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका को 282 रनों का लक्ष्य मिला। यह लक्ष्य लॉर्ड्स के इतिहास में चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि इस मैदान पर 250 से अधिक रनों का सफल पीछा केवल 3 बार हुआ है। फिर भी साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में दमदार शुरुआत की। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने की। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों, विशेष रूप से मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने शुरुआत में दबाव बनाने की कोशिश की। स्टार्क ने पहले ही कुछ तेज और सटीक गेंदें फेंकी, जिससे रिकेल्टन को परेशानी हुई। फिर भी मार्करम ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने अपने शॉट्स का चयन सावधानी से किया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। पारी के 10वें ओवर में स्टार्क ने रिकेल्टन को आउट कर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। इस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 70-2 था और ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि वह जल्दी ही और विकेट निकाल सकता है। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए कप्तान तेम्बा बावुमा, जिन्होंने एडेन मार्करम के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला। एडेन मार्करम और तेम्बा बावुमा की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। दोनों ने 38 ओवरों में 143 रनों की अटूट साझेदारी की, जो साउथ अफ्रीका की जीत की नींव बनी। मार्करम ने अपनी बल्लेबाजी में तकनीक और धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। दूसरी ओर बावुमा ने चोटिल होने के बावजूद साहसिक बल्लेबाजी की। उनकी 65 रनों की नाबाद पारी में 121 गेंदें शामिल थी और उन्होंने अपने कप्तानी कौशल को बल्ले से साबित किया। दिन के अंतिम सत्र में मार्करम ने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया। उन्होंने 156 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें एक शानदार चौका शामिल था, जिसके साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया। यह पल लॉर्ड्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका के प्रशंसकों के लिए यादगार बन गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने तालियों के साथ उनकी इस उपलब्धि का स्वागत किया। मार्करम की यह पारी न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाती थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि साउथ अफ्रीका अब उस चोकर्स टैग को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो उन पर वर्षों से लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह दिन निराशाजनक रहा। उनके प्रमुख बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को क्षेत्र रक्षण के दौरान चोट लगी, जब एक गेंद उनके दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर लगी। स्मिथ को तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा और उनकी चोट ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में चिंता बढ़ा दी।
गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क ने 2 विकेट ली, लेकिन पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को मार्करम और बावूमा के सामने कोई खास सफलता नहीं मिली। नाथन लियोन की स्पिन गेंदबाजी भी इस पिच पर ज्यादा प्रभावी नहीं रही, क्योंकि पिच में धीरे धीरे बल्लेबाजी के लिए मदद मिल रही थी। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका ने 56 ओवरों में 213 रन बना लिए थे। एडन मार्करम 102 रन और तेम्बा बावूमा 65 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए केवल 69 रनों की जरूरत है और उनके पास 8 विकेट शेष है। यह स्थिति उन्हें मैच में पूरी तरह से हावी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया को अब चमत्कार की उम्मीद है, क्योंकि मार्करम और बावूमा की जोड़ी ने उनकी गेंदबाजी को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। लॉर्ड्स की पिच, जो पहले 2 दिनों में गेंदबाजों के लिए मददगार थी, अब बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो रही है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप को देखते हुए चौथे दिन की शुरुआत में कुछ जल्दी विकेट लेना उनके लिए जरूरी होगा। लेकिन जिस तरह से मार्करम और बावूमा ने बल्लेबाजी की है, वह साउथ अफ्रीका को 27 साल बाद पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने के करीब ले जा रहा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का तीसरा दिन साउथ अफ्रीका के नाम रहा। एडन मार्करम की शतकीय पारी और तेम्बा बावूमा की कप्तानी पारी ने प्रोटियाज को ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया है। साउथ अफ्रीका के प्रशंसक अब उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी टीम 1998 के बाद पहली बार आईसीसी खिताब अपने नाम करेगी। चौथा दिन इस रोमांचक मुकाबले का अंतिम अध्याय लिखेगा और पूरी दुनिया की नजरें लॉर्ड्स पर टिकी होंगी।